आपके साथ शिवानी। बिहार लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण तक का मतदान संपन्न हो चुका है। चौथे चरण की तरफ हम लोग चल रहे हैं, यानी आपको बता दें कि 7 चरणों में मतदान होना है, जिसमें से 3 चरण समाप्त हो चुका है। अब 4 चरण जो हैं वो बाकी है। आपको बता देते हैं कि इस बीच में बड़ी राजनीतिक पार्टी, छोटे छोटे दल, निर्दलीय प्रत्याशी अपने अपने मुद्दे चुनाव में सेट करने में लगे हुए हैं, मुद्दे दिखाने में लगे हुए हैं। ऐसे में एक बयान जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है वो है लालू प्रसाद को लेकर। जी हां, आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने मुसलमानों को आरक्षण देने वाले बयान पर यू टर्न ले लिया है, जिसके बाद से सियासत अब फिर से नए मोड़ की तरफ बढ़ रही है। जी हां, आपको बताते चलते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने पहले कहा था कि मुसलमानों को पूर्ण रूप से आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन इसके बाद उन्होंने यू टर्न लेते हुए कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिल सकता है, सामाजिक तौर पर आरक्षण दिया जाता है, जिसके बाद से सियासत तेज है। लगातार विपक्ष जो है इस मामले को लेकर, आरक्षण के मामले को लेकर एनडीए पर हमलावर नजर आ रही है, लेकिन एनडीए ने यहां पर चाल ऐसी चली जिसके बाद से लालू प्रसाद यादव काफी परेशान हुए, इसलिए उन्होंने यू टर्न ले लिया है। बता दें आपको कि लालू प्रसाद यादव ने जैसे ही कहा था कि मुसलमानों को पूर्ण रूप से आरक्षण देना चाहिए और एनडीए इसके खिलाफ है, वहीं पर आपको बता दें कि इस मामले पर मुसलमानों को लेकर जिस कदर से तुष्टीकरण की राजनीतिक बता रही है एनडीए, इस पर राजद जो है अब कहीं ना कहीं परख कर समझ कर यू टर्न ली है। ये चर्चा अब इसलिए भी हो रही है क्योंकि जिस कदर एनडीए लगातार, एनडीए के छोटे छोटे दल भी लगातार लालू प्रसाद यादव के खिलाफ है, तेजस्वी यादव के खिलाफ है, यूं कहे तो इंडी गठबंधन के खिलाफ है, उससे यह अनुमान लगाया गया है कि लालू प्रसाद यादव का इस बार यह मुद्दा नहीं चलने वाला है। आपको बता देते हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी लगातार मुस्लिम आरक्षण को लेकर जिक्र किया जा रहा है और लगातार वो मंच से भी यह बयान कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के दिग्गज नेता नरेंद्र मोदी ने भी इस मामले पर अपने स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि धर्म के आधार पर तो आरक्षण नहीं दी जाएगी, यहां पर तुष्टीकरण की राजनीति जो है वो की जा रही है। लेकिन यहीं पर लालू प्रसाद ने जैसे ही देखा कि माहौल गर्म हो गया है तो उन्होंने सोचा कि इससे बेहतर है कि हम यू टर्न ले लें, अब ये कहे कि सामाजिक तौर पर ही आरक्षण मिलता है, मिलना भी चाहिए। ये मुसलमानों का मुद्दा उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। अब आपको बता देते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी विधान परिषद की सदस्य निर्वाचित हुई और उस सदस्यता ग्रहण करने में लालू प्रसाद यादव भी उनके साथ पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत की, कुछ दिन पहले का ही ये बात है जो कि आपको मैं बता रही हूं। लालू प्रसाद यादव ने कहा मीडिया कर्मियों के समक्ष कि सामाजिक तौर पर आरक्षण मिलता है और ऐसे में हम लोग यही चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद से जो सियासत गरमाई है, लगातार यह पूछा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव अचानक ऐसे चेंज क्यों हो गए, अचानक अपने मुद्दे से भटक क्यों गए। भटके तो दूर की बात है, पूरे तरीके से बयान को ही उन्होंने बदल दिया है। पहले जो कहा उस पर वो कायम ना होकर अब ये बात कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर नहीं, सामाजिक तौर पर आरक्षण देना चाहिए। अब ये जो लाइन है ना वो काफी सुर्खियों में बना हुआ है। ये सब जानना चाहते हैं कि आखिर लालू प्रसाद यादव के मन में चल क्या रहा है और क्यों वो बदल रहे हैं बार बार अपने बयान, क्या सोच रहे थे और अब क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे थे अब क्या देख रहे हैं, ये हम आपको विस्तार से बताते हैं। जी, आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की 2 बेटी इस बार लोकसभा के चुनाव में मैदान में उतरी हुई है, रोहिणी आचार्य और मिशा भारती। मिशा भारती लगातार चुनावी मैदान में उतरती आ रही हैं और इस बार रोहिणी आचार्य का पॉलिटिक डेब्यू है। ऐसे में रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में है और लालू प्रसाद की प्रतिष्ठा भी सारण लोकसभा सीट से जुड़ी हुई है। इतना ही नहीं, अब तो लालू प्रसाद यादव की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य का भी प्रतिष्ठा यहां से जुड़ गया है। बता दें आपको कि सारण लोकसभा सीट से जुड़ा सिवान लोकसभा सीट है और वहां पर एमवाई समीकरण राजद का टूट रहा है। इसे देखते हुए राजद जिस कदर से राजनीतिक करती आई है वो एमवाई समीकरण पर ही टिका रहा और ये एमवाई समीकरण को हमेशा वो पकड़ के रखती है। तो तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि मेरी पार्टी A to Z की पार्टी है, लेकिन लालू प्रसाद यादव अपनी पार्टी को एमवाई समीकरण पर ही लेकर चलते हैं। एमवाई समीकरण यानी कि मुस्लिम यादव। जी हाँ, आपको बता देते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने
उन्होंने सोचा कि अगर सीवान लोकसभा सीट से अगर ये एमवाई समीकरण टूट जाता है तो बहुत भारी दिक्कत हो सकती है। सारण लोकसभा सीट पर उन्होंने सोचा कि इस बार मुकाबला दिलचस्प है, प्रतिष्ठा जुटी हुई है, तो ऐसे में एमवाई फैक्टर को मजबूत करने के लिए मुसलमान फैक्टर जो है वो मजबूत करते हैं, इसीलिए उन्होंने स्टार्टिंग में मुसलमानों के आरक्षण पर जोर दिया। वहीं पर आपको बता देते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने यह भी सोचा कि सीवान लोकसभा सीट शहाबुद्दीन का गढ़ है और ऐसे में उनकी पत्नी हिना शहाब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वहां पर खड़ी हैं, लेकिन मुसलमान काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं इस बार लालू प्रसाद यादव से। जी हां, बता दें आपको कि पहले चरण के चुनाव के बाद, मतदान के बाद ये लालू प्रसाद यादव को स्पष्ट रूप से देखने लगा कि जो इस बार का मतदान है यादवों के तरफ से और मुसलमानों की तरफ से देखें तो मुसलमान जो है वो काफी आक्रोशित हैं और वो लोग इस बार उनके वोटों को घटाते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए इससे अच्छा है कि एक मुद्दा सेट किया जाए, 2015 की तरह आरक्षण पर जोर दिया जाए। तो लालू प्रसाद यादव ने आरक्षण पर जोर तो अच्छे से बखूबी से दिया, लेकिन उन्होंने ये देखा कि इससे और भी दिक्कत हो सकता है। सिर्फ एमवाई फैक्टर को लेकर हम नहीं चल सकते हैं, लेकिन बाकी फैक्टर को अगर दरकिनार करते हैं तो इस बार भी उनको हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सीवान लोकसभा सीट पर मुसलमान जो है काफी आक्रोशित है। इस बार हिना शहाब को नहीं ली है आरजेडी, इसलिए काफी आक्रोशित नजर आ रही है। उनका यह भी कहना है कि सीवान लोकसभा सीट पर मुस्लिम वोटरों को कहीं ना कहीं अनदेखा कर रही है, नजरअंदाज कर रही है लालू प्रसाद यादव की पार्टी। ऐसे में मुसलमान साथ नहीं है, तो ये जो कहीं ना कहीं दबाव है वो सारण लोकसभा सीट पर भी दिख सकता है। इसलिए वो इस फैक्टर को लेकर चल रहे थे, क्योंकि बेटी को भी जिताना था, अपना मान प्रतिष्ठा को भी बढ़ाना था। तो लालू प्रसाद यादव ने ये सोचा कि एमवाई फैक्टर को मजबूत करने के लिए ये बयान दे देते हैं। जैसे ही इस पर एनडीए और भाजपा यानी एनडीए के छोटे छोटे दल भी जुड़कर इस कदर से लालू प्रसाद यादव पर हमलावर नजर आए और तुष्टीकरण की राजनीति का जो बयान है वो लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है। इस पर राजद ने सोचा कि अब यह जो फैक्टर है वो नहीं चलने वाला है, क्योंकि इससे जो पिछड़ी जातियों के वोट है उससे उस वोट में कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है और राजद को यह वोट नहीं जाएगी। इसलिए सिर्फ मुसलमान को टारगेट करने से बाकी पिछड़ी जो जाति हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, ये सब जो जातियां हैं वो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव से खफा हो रही हैं और इसलिए उन्होंने ये बयान चेंज किया। उन्हें सलाह दिया गया, दरअसल मैं यही आपको बताना चाह रही थी कि उन्हें सलाह दिया गया है कि अगर एमवाई फैक्टर पर ही अगर टिके रहेंगे तो यह जो वोट प्रतिशत है बाकियों जाति के वो टूट जाएंगे। और लगातार एनडीए यही कह रही है कि धर्म के आधार पर आरक्षण देने के बाद ये लोग बाकी पिछड़ी जातियों को अनदेखा करने वाले हैं और फ्रंट फुट पर मतलब कि मुसलमान को लेकर आने वाले हैं, जिससे देश भर में दिक्कत हो सकती है और यह होने नहीं देंगे। ये तमाम तरह से बातें और कयासबाजी लगाई जा रही थी। तो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने मिलकर और पार्टी के दिग्गज नेताओं ने मिलकर यह सोचा कि इस फैक्टर को यहीं पर दबाते हैं और सबको संपूर्ण A to Z वाले फैक्टर को ही लेकर चलते हैं। और ये तमाम बात सोचकर लालू प्रसाद यादव ने यही कदम उठाया और यही वजह है कि एनडीए, खास तौर पर अगर आपको बताएं तो एनडीए ने सोचा कि अगर लालू प्रसाद यादव ये बयान दे रहे हैं तो इन्हें सीधे तौर पर घेरते हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने सोचा था कि इस बार मेरा पलड़ा भारी है और एनडीए कुछ भी कहे जीत इनकी तरफ ही जाएगी। लेकिन एनडीए के बयान जिस कदर लगातार आ रहे हैं, छोटे छोटे दलों से भी आ रहे हैं, उससे लालू प्रसाद यादव घबरा गए और एमवाई फैक्टर में मुसलमान को जिस कदर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर चल रहे थे वो भारी पड़ता इनको दिखने लगा था। वहीं पर आपको बता दें कि राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो सभी पार्टी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बयानबाजी कर रही है, लालू प्रसाद यादव को घेर रही है। लालू प्रसाद चाहते हैं कि इस बार वो पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल करे, जिस कदर से लगातार एनडीए कह रही है कि इस बार भी लालू प्रसाद यादव को 40 में से 0 सीट मिलने वाली है और 40 के 40 सीट जो है वो एनडीए के खाते में ही आने वाली है, अब की बार 400 पार। ये बयान के बाद से लालू प्रसाद यादव लगातार मुद्दा सेट कर रहे हैं। जी हाँ, इस बात पर यहां तक तो आपको बता दें कि प्रशांत किशोर का भी बयान आया है। प्रशांत किशोर ने इस पर कहा है कि लालू प्रसाद यादव एमवाई समीकरण को लेकर चलते हैं, मुसलमानों को जिस कदर लेकर चलते हैं, यादव वोट को साइड करते हैं, क्योंकि यादव वोट उनकी कहीं ना कहीं उनकी खुद की जाति भी है और ऐसे में यादव वोट्स को जरा साइड करते हैं। यादव वोट पर ऐसे भी लालू प्रसाद यादव ज्यादा टिप्पणी नहीं करते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर का यह कहना है कि मुसलमान जितने भी
राजद में रहे हैं, अभी तक जिस एमवाई फैक्टर पर राजनीति करती आई है राजद पार्टी, इस पर अगर देखा जाए तो अभी तक ना ही मुसलमानों का विकास किए हैं राजद यानी लालू प्रसाद यादव, और ना ही मुसलमानों को फ्रंट में लेकर आए हैं। ये तमाम बातें इस कदर राजनीतिक गलियारों में चल रही है। इससे लालू प्रसाद यादव ने एक सबक जरूर सीख लिया है कि इस बार लोकसभा का जो चुनाव है वो इजी गोइंग नहीं है, यानी ये टफ है। इसलिए इस पर इस कदर बयानबाजी करना और तुष्टीकरण की राजनीति से अपना पीछा छुड़ाने के चलते लालू प्रसाद यादव ने यू टर्न लिया। हालांकि इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, आपने क्या समझा, क्या परखा, आपकी राजनीतिक विचारधारा क्या कह रही है, आप हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। इस वीडियो को आप हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।